हाय दोस्तों, आज मैं उस डीएफ की बात कर रही हूँ जिनके डीएम बहुत कभी गुस्से में हुआ करते थे, इस जर्नी पे विश्वास नहीं करते थे और डीएम डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ने का सोच रखे थे। आज आपके साथ कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए बहुत परेशान है, आपकी ड्रीम में आ रहे हैं। कहीं आपको ऐसे भी प्रत्यक्ष ऐसा लग रहा है, आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसा फीलिंग, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनकी लाइफ में कभी सच और कभी सपना, दोनों सूरत में आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन आपको दिख रहे हैं। और ऐसे में आपको थोड़ा भय हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये है ही जर्नी ऐसी। इस जर्नी में ऐसी फीलिंग होती है कि जब हमारे साथ दुख होता है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। जब हमें कोई खुशी का एहसास होता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं उस डिवाइन फेमिनाइन से बात करूंगी जिनके ड्रीम में डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहे हैं। तो मैं बता दूं, हकीकत में आ रहे हैं। आप सभी ने इतना काम किया है कि इस जर्नी में आपने जितनी भी ट्रिगर देखे हैं, अब उन सभी का क्लियरेंस हो चुका है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अब तक बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद भी अभी आपके डीएम आपके बारे में पॉजिटिव इसलिए सोचने लगे कि उन्हें भी शिव शक्ति का एहसास हो चुका है। उन्हें भी कुछ न कुछ अपनी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी मिली है, ऐसे कुछ ड्रीम्स मिले हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे हैं जिसकी वजह से वो आना चाहते हैं। और इस जर्नी में आना जाना, मिलना, रियूनाइट होना, मर्ज होना, ये कोई मजबूरी और ज़रूरी की बात नहीं है। ये एक कुदरत का आशीर्वाद समझो, सोल पर्पज का होना समझो। क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम इस धरती पर आए हैं, किसी पर्पज से आए हैं। वो अलग बात है कि उनके सोल जो है डिवाइडेड होकर के इस धरती पर आए हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने हमारे साथ एक क्रियाकलाप, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके अंतर्गत हमें रह करके उस ड्यूटी को पूरा करके इस जर्नी को एक फलीभूत परिणाम देना है। तत्पश्चात ये सब हो भी रहा है, हुआ भी। अब एक रीयूनियन की बारी आई है, जिसके बाद एक फ्रीक्वेंटली हमारा सोल पर्पज पूरा होगा। क्योंकि अभी तक जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में बहुत सारा ट्रिगर, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे ब्लॉकेज, बहुत सारा ब्लैक मैजिक, क्या कुछ जितना भी नेगेटिविटी रहा है, सबको साफ करते हुए, झेलते हुए, समझते हुए, पेशेंस रखते हुए डिवाइन फेमिनाइन ने काम किया है। और ऐसा नहीं कि फेमिनाइन ने ही काम किया है, इसका श्रेय जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन को। उनकी तरफ से ट्रिगर मिलने का मतलब एक तरह से ट्रिगर, एक उकसाने वाला प्रक्रिया जो होता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से होता है। वो हमें ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं
अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो उनकी तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से जो ट्रिगरिंग मिलती है वो भी एक फेमिनाइन के लिए लेसन होता है, जिसको उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपनाया है, उस पर काम किया है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी डीएम के बिल्कुल नज़दीक हैं, आपको होपफुली इस सिस्टम पे रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको इनर वर्क छोड़ देना है, बैठ जाना है, हाथ में मेहंदी लगा लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। डेफिनेटली ये खुशी का आलम आ रहा है आपकी लाइफ में, आप इसका वेलकम करें। और इस वेलकम में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये मिलन इस 3D लेवल का मिलन है, ये आपकी आत्मा, परमात्मा, ये सभी, मैं आपको बता दूं, सभी डिवाइन फेमिनाइन से मैं बात कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब तक हुआ वो एक प्लान्ड था, उसी के तहत सारी चीज़ों को आपने किया। अब वो एक उभर करके, एक संवर करके एक ऐसी चीज़ बनी, आपने इस जीवन को तराशा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपकी लाइफ में आए ना? क्योंकि आपने अपने जीवन को अपने परमात्मा के दिए हुए इशारे पर आपने खूब अच्छी तरह संवारा है जिम्मेदारियों से। तो अब वो दिन आ गया है कि आपको डिवाइन मस्कुलाइन से मिलना है। अगर आपको लगता है कि डीएम आपसे दूर भागना चाहते हैं या भाग रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखो। ये मिलने की आगमन का ही ये सारा संकेत है। ये जो इंट्यूशन मुझे मिला है, या आप में से कुछ न कुछ लोगों को मिला होगा, तो इसी बात का संकेत है कि आप तैयार रहें, आपके मिलन की बारी आ गई है। और डीएम आपके ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं डीएम, बशर्ते आप डीएम के लिए रोएं धोएं ना कि अगर कोई डिले हो रहा है, 2024 निकल गया तो डिले हुआ, नहीं आ रहा है, नहीं रोना, नहीं घबराना, नहीं उन्हें इम्प्रेस करने का कोई और तरीका नहीं अपनाना कि और जल्दी आ जाए, नहीं, पेशेंस रखें। सबसे अहम बात है, ईगो को तो बिल्कुल नहीं आने दें, क्योंकि ऐसे में ईगो एक खतरे की निशानी है। और डीएम के लिए कुछ भी, कोई एक्टिविटीज़ चेंजिंग का दर्जा माना जाता है, इस बात को जान लें। जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करना है जो डीएम को रनिंग फेज में कर दे। अगर आपको अपने लिए कोई स्पेशल कुछ करना है, अगर आपको लग रहा कि आपने इनर वर्क बहुत कर लिया, तो आपको कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते रहिए। इनर वर्क करते करते साथ साथ में इनर वर्क को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी एक पूजा बन गई, एक प्रार्थना बन गई। जिस तरह हम रूटीन में नहाते खाते हैं, उसी तरह एक पूजा पाठ का हिस्सा बन गया इनर वर्क। तो आपको रेगुलर करते ही रहना है। साथ के साथ आप अपनी कोई ऐसी लाइकिंग, जैसे आपको सिंगिंग पसंद है, आपको बच्चों में घुलना मिलना पसंद है, या आपको पेंटिंग पसंद है, तो ये सारी चीज़ें करते रहे। वो मतलब एक भलाई का काम आपको करना, एक सरल भाव से और एक निस्वार्थ भाव से कुछ ऐसा भी करते रहें ताकि आपका टाइम बिजी भी रहे, साथ के साथ कुछ इनकम का भी सोर्स हो। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि इनकम के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी डिवाइन फेमिनाइन अपनी अपनी जर्नी में, इस जर्नी की ड्यूटी, इस पाठ्यक्रम को करते हुए कुछ अलग से ऐसी भी एक्टिविटीज़ करें जिससे कुछ पैसे की भी इनकम शुरू हो जाए। ठीक है, आप जब डीएम की याद आए तो आप ये ध्यान रखें, सिर्फ आपको अपने ईश्वर को ही सरेंडर करना है। बिल्कुल आप 3D लेवल की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जो लैला मजनू की तरह लगे, बेताबगी वाला लगे, लवर ना, बिल्कुल नहीं। ये
लवी डवी वाला सिस्टम तो है ही नहीं। आप इस समय जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, जो अरमान हैं, सब आप एक तरीके से, एक सिस्टम से उसको अपने भीतर समाहित रखें और अपने आप को ईश्वर के हवाले करते रहें, क्योंकि आपका जो कुछ भी आपके अरमान हैं सब लिस्टेड हैं, सब लिख के ईश्वर के पास रखा हुआ है और एक ब्लेसिंग के रूप में बहुत ही जल्द आपके जीवन में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास करते रहना होगा, लगातार करते रहना है। जब आप नॉन स्टॉप अपनी इनर वर्क को करते रहेंगे, तो कंटिन्यू रखेंगे, तो 1000% की गारंटी है कि आपके लाइफ में डिवाइन तो आएंगे ही आएंगे, आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी। एक बात और बता दें डिवाइन फेमिनाइन, जब आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर दोबारा से आया हो तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। कई बार इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रही हूँ, कई बार हमारे घर में भी ट्रिगरिंग होती है बच्चों के थ्रू, कुछ ना कुछ। मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके साथ जो कुछ भी मतलब कि अगर आपके आसपास एक मक्खी भी आ रही है, एक चींटी भी आ रही है, तो उसका भी रीज़न है। कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा है कि आप उस चींटी को कहीं मार तो नहीं रहे हो, आप उस मक्खी को तो नहीं मार रहे हो। कुछ इस तरह की भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि इस समय आपकी मिलन की बारी के साथ साथ, आप कहते हैं ना, जैसे मंजिल नज़दीक आती है तो कुछ और हमारी घबराहट बढ़ती है, क्योंकि हमारी मिलन की बारी आ रही होती है, हमारी बेचैनी बढ़ रही होती है। तो यहीं पे आपको बैलेंस बनाना है, यहीं पे आपको ओवर कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि आपने सुना होगा 2024 जब शुरू हुआ था तो बहुत मिलन की बारी की बाढ़ आ गई थी। ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, खुशियों की। बहुत सारा ऐसा वीडियो, कुछ ऐसा, मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ अब ये हो जाएगा। अब देखो 2024 जो है ख़त्म हो रहा है। तो ये आपके लिए 2024, 2025 ये चक्र तो चलते रहेंगे। फुल मून चलता रहेगा, न्यू मून चलता रहेगा, एक्लिप्स चलते रहेंगे, सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी। लेकिन जब तक हमारे काम का मतलब हमारे जीवन का जो काल चक्र है, जब तक हम उस दशा से अपनी दिशा को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं आएंगी। हम जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, अरमान, जो भी हमारी मुरादें होती हैं, वो सब अपने अंदर रखते हैं और हम लोगों के अनुसार, 3D लेवल के अनुसार हम कई बार उस चीज़ को ख्वाबों में रख लेते हैं कि 2024 में ये होगा, 2023 में ऐसे हो जाएगा, 2022 में ये नहीं हुआ, वो नहीं। ये सब कही सुनी बात है। जब तक आपके पास्ट और फ्यूचर की भी मैं बात बता दूं, क्योंकि ये जीवन मोक्ष प्राप्ति का जीवन है, तो इस जीवन में आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों की जो नेगेटिविटी है, जो बैड कर्माज है, उसको क्लीन करना होता है। तभी आप सभी पापों से धुलेंगे और तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, तभी आपके अरमान पूरे होंगे। ये सारा प्रकरण बहुत ही रच कर, इसकी रचना गणना जो भी की गई है गॉड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, बहुत सोच विचार करके की गई है। तो डिवाइन फेमिनाइन आपसे ही कहना है कि ये कर्मास तो बचपन से ही हम इसकी सफाई कर रहे होते हैं।
हमें क्यों लगता है कि बचपन में ही हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब, हम बहुत छोटे हुआ करते तब से हमें तकलीफ़, फिज़िकल तकलीफ़, माँ बाप में से कोई किसी एक का ना होना और आजू बाजू से तकलीफ़, किसी भी जगह हम हों, हमें एक विक्टिम की तरह हमारी ज़िंदगी हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हम जब से जन्म लेते हैं, जब से होश संभालते हैं, जब से चलना बोलना हम शुरू करते हैं, हमारे पिछले कर्म और अगले कर्म का हिसाब किताब उसी समय से वो क्रिया शुरू हो जाती है और हम उसमें लग जाते हैं। वो अलग बात है कि 3D लेवल पे रहने की वजह से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये सच है कि वो सफाई हम बचपन से ही करनी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जब हम यंग पोजीशन पे आते हैं तो हमारे समाज की जो बनावट होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, उसके हिसाब से, क्योंकि एक सिंपल फैमिली में जन्म लेने के बाद जो प्रक्रिया साधारण फैमिली में होता है वो सारी चीज़ों से हमें गुजरना ही होता है, क्योंकि हम ऐसी फैमिली में होते हैं, ऐसे समाज में होते हैं। तो इसलिए हमारे साथ वो सब कुछ होता है। लेकिन हमें डीप डाउन अगर देखा जाए तो हमारे कुछ अलग प्लान होते हैं, हमारी सोच अलग होती है, हमारे सपने अलग होते हैं, हमारी ड्यूटी अलग होती है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है उस सारी चीज़ों का धीरे धीरे खुलासा होता है और जब हम पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तब हमें चोट पहुंचाई जाती है, क्योंकि कम एज में इतनी चोट पहुंचाई जाती तो शायद हम संभल नहीं पाते। इसीलिए पूरी तरह मैच्योरिटी के बाद जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि प्रॉब्लम ऐसा होता है लाइफ में, तब जाकर के हमें एक धक्का दिया जाता है और वो धक्का हमारे लिए लर्निंग या लेसन होता है जिससे हमें पास आउट होना पड़ता है। और उसे पास करने के लिए हमें अपने जर्नी में 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल कितना लगता है डिपेंड करता है हमारे पिछले अगले कर्मों के हिसाब से। फिर हम उसे रिकवर करके एक अच्छे जोन में एक मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सोल पर्पस। वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है गॉड की तरफ से, क्योंकि बहुत कुछ इन दिनों में 2, 4, 10 सालों में बहुत कुछ सीखना समझना, एक ऐसी एजुकेशन जो सिंपल लोगों के लिए नामुमकिन होता है, हमने उससे पार किया है, उससे हमें निजात मिली है, उससे हमने एक्सपीरियंस किया है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको छोड़कर रहने की बात सोच के सरवाइव कर जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो खुश हो जाएं, बहुत खुश हो जाएं। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहा है पूरी तैयारी के साथ। एक्शन आप देख ही रहे हैं, आ रहे हैं वो अकेले, लेकिन आपको लेकर जाएंगे, आपके साथ मर्ज तो हो ही चुके हैं, कुछ एक्शन में भी आएंगे, तब हमें विश्वास होगा, क्योंकि हम 3D लेवल की सोच में रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहीं तक ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट, आपके हौसले हमारे सिर आंखों पे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपकी जर्नी, मेरी जर्नी लगभग जर्नी एक ही होती है। वो अलग बात है कि टाइम का जो चक्र होता है थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।